responsibility is total government only. Yeah. For political party, they will arrange everything, correct? बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में मची भगदड़ की ये तमाम तस्वीरें बता रही हैं कि किसी जश्न और मातम के बीच कितना बारीक अंतर हो सकता है। इस हादसे ने आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी की जीत के बाद उसके प्रशंसकों की खुशी को मातम में बदल दिया। स्टेडियम के बाहर कम से कम 3 गेट्स पर मची भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई, 62 लोग घायल हो गए। सवाल उठ रहे हैं कि 35,000 की क्षमता वाले स्टेडियम के लिए 2 से 3 लाख लोगों को कैसे पहुंचने दिया गया? इस हादसे का जिम्मेदार कौन है? राज्य की सिद्धरमैया सरकार आनन फानन में बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर बी दयानंद समेत 9 आला अधिकारियों के पर कार्रवाई कर चुकी है, कुछ के तबादले कर चुकी है। आज भी एडीजीपी इंटेलिजेंस के पद से हेमंत निम्बालकर का तबादला हो गया। उनकी जगह रवि एस को एडीजीपी इंटेलिजेंस बनाया गया है। लेकिन पुलिस अधिकारियों के इस तरह तबादलों पर विपक्ष से लेकर आम जनता तक में सवाल उठ रहे हैं। यहां तक कि पुलिस महकमे के अंदर भी नाखुशी दिख रही है। कहा जा रहा है कि सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए पुलिस को बलि का बकरा बना रही है। पुलिस कमिश्नर बी दयानंद के निलंबन से नाराजगी जताने के लिए बेंगलुरु पुलिस का एक हेड कांस्टेबल आज पूरी पुलिस वर्दी पहनकर सड़क पर उतर गया। मादीवाला थाने में तैनात हेड कांस्टेबल नरसिंह राजू ने हाथ में डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की तस्वीर ली और अकेले ही विधान सौध से राजभवन की ओर चल पड़े। हालांकि किसी तरह की नारेबाजी या बयानबाजी उन्होंने नहीं की। नाराजगी जताने के लिए उन्होंने अपनी बाह पर काली पट्टी लगाई हुई थी। एक पुलिसकर्मी के इस अनोखे विरोध से पूरे पुलिस महकमे में हरकत आ गई। बेंगलुरु पुलिस में ऐसा कभी नहीं देखा गया था। इसे हुक्म उदूली माना जा सकता है, अनुशासनहीनता माना जा सकता है और इसके बावजूद हेड कांस्टेबल पीछे नहीं हटे। पुलिस महकमे में कुछ लोग इस विरोध को राजनीति से प्रेरित भी मान रहे हैं। नरसिंह राजू जब राजभवन के करीब पहुंचे तो विधान सौध की पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। इस मामले में पुलिस विभाग की ओर से अभी तक कोई औपचारिक बयान नहीं आया है, लेकिन इससे यह सवाल जरूर उठ रहा है कि क्या राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारी का ठीकरा पुलिस के सिर फोड़ रही है? वर्दी में विरोध कम ही देखने को मिलता है, लेकिन यहां बेंगलुरु के मडिवाला पुलिस स्टेशन में तैनात हेड कांस्टेबल नरसिम्हा राजू ने कुछ ऐसा ही किया। विधानसभा से राजभवन तक अकेले ही वो चल पड़े अपना विरोध जताने के लिए। बाजू पर काले रंग की पट्टी और हाथ में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर। उनकी मांग है कि बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर बी दयानंद का सस्पेंशन खत्म कर दिया जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि यह सस्पेंशन राजनीति से प्रेरित है। जब वो राजभवन के नजदीक पहुंचे तो वहां पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। हालांकि बेंगलुरु पुलिस की तरफ से इस पर अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। इस बीच सवाल उठ रहा है कि क्या बेंगलुरु में भगदड़ के लिए मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए, जिन्होंने स्टेडियम में जीत के जश्न के कार्यक्रम को रोकने के लिए कुछ नहीं किया, बल्कि उससे पहले जो कुछ भी वो कर रहे थे उससे प्रशंसकों की बेताबी और बढ़ रही थी। आरोप लग रहा है कि राज्य सरकार ही इस कार्यक्रम को कराने के लिए काफी उत्सुक थी। इसके लिए 2 तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए। एक और आरसीबी की टीम के स्वागत के लिए कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार एयरपोर्ट पहुंच गए थे। वो भी ऐसे समय जब सोशल मीडिया पर लगातार स्टेडियम में जश्न की बात जोर शोर से चल रही थी। लोगों को बुलाने की, लोगों को पहुंचने की बात की जा रही थी। और उसके कुछ देर बाद विधान सौध में आरसीबी की टीम को सम्मानित करने का काम खुद मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने किया। इस दौरान तमाम कैबिनेट मंत्री और आला अफसर वहां मौजूद थे। क्या मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री को यह समझ नहीं आ रहा था कि कुछ ही घंटे के अंदर स्टेडियम में कार्यक्रम कराने से भगदड़ मच सकती है? पुलिस के पास इंतजाम करने के लिए समय नहीं है। कई सवाल उठ रहे हैं। पुलिस के अधिकारियों द्वारा कहा गया है कि उन्होंने कार्यक्रम को स्थगित करने की सलाह दी थी। ऐसा अनौपचारिक तौर पर सामने आया। अभी तक किसी पुलिस अफसर ने खुलकर यह बात नहीं की है जो ड्यूटी पर है। क्या सरकार ने पुलिस की सलाह को नजरअंदाज किया? राज्य में विपक्षी बीजेपी के नेताओं का आरोप है कि राज्य सरकार अपनी नाकामी का ठीकरा पुलिस के सिर फोड़ रही है। Since state government decided to go ahead with the victory celebration, senior police officers insisted, Chief Minister, we can't organize function immediately.
all the police were restless. Even a day before when victory celebration went on, police officers were on duty till 5 a.m. Early in the morning also they were on duty. So immediately organizing a victory celebration was impossible. Only then police officers tried to convince Chief Minister. But Chief Minister insisted and he ordered senior officials to give permission to organize victory celebration in front of Vidhan Saudha. हार्ड वर्क पुलिस मजा कर दिया गवर्नमेंट सस्पेंशन कर दिया हार्ड वर्कर पुलिस police were made scapegoats in this. हार्ड वर्क बैड रिमार्क हार्ड वर्क बैड रिमार्क दिस इज द गवर्नमेंट who organized this all government celebration is the government you are suspending the police officers you made a mistake. तो बीजेपी राज्य सरकार को इस हादसे के लिए जिम्मेदार बता रही है और मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के इस्तीफे की मांग कर रही है। इस सिलसिले में कर्नाटक के हुबली और मांड्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आज विरोध प्रदर्शन किए, लेकिन आवाज सिर्फ विपक्ष में ही नहीं उठ रही। तो ये आप लगातार देख रहे हैं कि बीजेपी राज्य भर में विरोध प्रदर्शन कर रही है राज्य सरकार के खिलाफ। लेकिन आवाज सिर्फ विपक्ष में ही नहीं उठ रही, खुद कर्नाटक के मंत्री भी सवाल उठा रहे हैं। कर्नाटक के मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने खुद अपने ही राज्य के खुफिया विभाग पर सवाल उठाया है जो मुख्यमंत्री के तहत आता है। परमिशन इत्ता स्टेडियम ಅಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಯಾರು ಕೊಡಬೇಕು? ನಮ್ಮ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು? ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟಿ 35,000 ಜನ ಅಷ್ಟೇ. 2-3 ಲಕ್ಷ ಜನ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಫ್ರಾಂಚೈಸೀಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವರು ಪ್ರವೇಶ ಉಚಿತ ಅಂತ ಬೇರೆ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ। इस बीच आज हुई एक और कार्रवाई में मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के खास माने जाने वाले उनके राजनीतिक सचिव के गोविंदराज को हटा दिया गया। सूत्रों के मुताबिक गोविंदराज खेल प्रशासन में काफी दखल रखते हैं और उन्होंने ही कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन और आरसीबी के अधिकारियों को 4 जून की सुबह स्टेडियम में जश्न से कुछ घंटे पहले मुख्यमंत्री से मिलाया, ये जानकारी मिल रही है। हमारे सहयोगी निहाल किदवई दे रहे हैं गोविंदराज की भूमिका के बारे में ज्यादा जानकारी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के राजनीतिक सलाहकार और उनके करीबी गोविंद राजू ने इस्तीफा दे दिया है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक गोविंद राजू से इस्तीफा मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के कहने पर लिया गया है। मुख्यमंत्री उनसे खासा नाराज चल रहे थे क्योंकि आरसीबी का जश्न जो यहाँ बेंगलुरु में हुआ, जिसमें भगदड़ मची, 11 लोगों की जान गई, 50 के आसपास लोग घायल हुए, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गोविंद राजू ने ही मुख्यमंत्री को तैयार किया था और केएससीए, आरसीबी, डीएनए और दूसरी एजेंसियों के साथ वो तालमेल कर रहे थे। बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर जिन्हें सस्पेंड किया गया बी दयानंद, वो उनके काफी करीबी माने जाते हैं। ऐसे में उन पर भी गाजगिरी है और अब गोविंद राजू मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार नहीं हैं। 3 दशकों का दोनों का साथ रहा और दोनों एक दूसरे के काफी करीबी माने जाते रहे और इसीलिए मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने उन्हें अपना राजनीतिक सलाहकार बनाया था। तो ये एक बहुत बड़ा झटका है, यानी भगदड़ के बाद एक न सिर्फ पुलिस अधिकारियों को उनके पद से हटाया गया है, सस्पेंड किया गया है, बल्कि इस तरह की कार्रवाई भी की गई है। भगदड़ मामले में गिरफ्तार 4 लोगों को आज 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इनमें आरसीबी के मार्केटिंग हेड निखिल सोसले भी शामिल हैं और बाकी 3 डीएनए नेटवर्क से जुड़े हैं। डीएनए एक एंटरटेनमेंट एजेंसी है जो चिन्नास्वामी स्टेडियम का कार्यक्रम आयोजित करवा रही थी। इस मामले में पुलिस द्वारा दायर एफआईआर में कहा गया है कि इजाजत न दिए जाने के बावजूद केएससीए, डीएनए नेटवर्क्स और आरसीबी ने कार्यक्रम आयोजित कराया। पुलिस द्वारा चेतावनी दिए जाने के बावजूद वो सही सुविधाएं देने और भीड़ के प्रबंधन में नाकाम रहे। आरसीबी के सोशल मीडिया अकाउंट ने बार बार स्टेडियम के गेट्स पर फ्री पास देने की जानकारी पोस्ट की, जिससे और भी ज्यादा प्रशंसक वहां जुट गए। पुलिस ने अधिकतम संभव संसाधन तैनात किए, जिसकी वजह से यह हादसा और ज्यादा बड़ा नहीं हो पाया।
इस कारण आरसीबी फ्रेंचाइजी, डीएनए नेटवर्क्स, केएससीए मैनेजमेंट कमेटी और अन्य अनामित पक्ष के खिलाफ केस दायर कराया गया है। इस सिलसिले में आज केएससीए के 2 कर्मचारियों से भी पूछताछ हुई। ये दोनों केएससीए द्वारा टिकटिंग के इंचार्ज थे। केएससीए यानी कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन, जो आज हाईकोर्ट गई और हाईकोर्ट ने उसके खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट में केएससी ने एक याचिका दायर की है, जिसकी कॉपी एनडीटीवी को मिली है। याचिका में सीधे सीधे सरकार को जिम्मेदार ठहराया गया है। इसमें पॉइंट नंबर 28 पर कहा गया है कि जीत का जश्न मनाने का फैसला दरअसल सरकार का था, क्योंकि उसने खिलाड़ियों को विधान सौध में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और कई कैबिनेट मंत्रियों की मौजूदगी में सम्मानित किया था। इस दौरान सचिवालय और पुलिस के बड़े अधिकारी भी मौजूद थे। पॉइंट नंबर 29 में कहा गया कि भीड़ के अचानक बढ़ जाने के कारण यह घटना एक हादसा था और याचिकाकर्ताओं यानी कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन का इसके पीछे कोई हाथ या मंशा नहीं रही, क्योंकि गेट और भीड़ का प्रबंधन केएससीए की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि आरसीबी, आयोजकों और पुलिस की है। पॉइंट नंबर 30 में कहा गया है कि केएससीए प्रबंधन कमेटी चिन्नास्वामी स्टेडियम को किराए पर देती है और कर्नाटक में क्रिकेट का प्रबंधन करना उसका काम है। भीड़ या प्रशंसकों को वो डील नहीं करती। पॉइंट नंबर 31 में कहा गया है कि ये आरोप दूर से भी केएससीए से नहीं जुड़ते। और याचिका के पॉइंट नंबर 32 में कहा गया है कि पुलिस अधिकारियों का निलंबन सीधे सीधे पुलिस विभाग को दोषी ठहरा रहा है और पुलिस इस मामले में याचिकाकर्ताओं को परेशान नहीं कर सकती, क्योंकि इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। उधर राज्य सरकार ने इस हादसे में अभी तक अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं मानी है। उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा कि न्यायिक जांच का आदेश दे दिया गया है, सरकार इससे ज्यादा क्या कर सकती है। Opposition party was asking for a judicial inquiry. The BJP. The Honorable Chief Minister was enough to announce a judicial inquiry. What is government can do? The government has done its best to give justice and see that we will come up with a plan of action with such type of events. किसी भी राज्य में इस तरह के बड़े भीड़ भरे कार्यक्रम होना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है। बेंगलुरु में भी अक्सर कई बड़े कार्यक्रम आयोजित होते हैं जिनमें भारी भीड़ जमा होती है। इसके लिए एक प्लान ऑफ एक्शन पहले से मौजूद है। सवाल यह है कि क्या राज्य सरकार के दबाव में पुलिस ने काफ़ी कम समय में ये कार्यक्रम होने दिया, इसे रोक नहीं पाई, जबकि वो इसे रविवार को कराने की बात कर रही थी, जो बात अभी तक सामने आ रही है पुलिस के सूत्रों से। इस मुद्दे पर हमारे सहयोगी निहाल किदवई ने बात की बेंगलुरु के पूर्व पुलिस कमिश्नर भास्कर राव से। वो साफ कह रहे हैं कि सरकार ने अपनी नाकामी छुपाने के लिए पुलिस अधिकारियों को बलि का बकरा बनाया है। ये जो कार्रवाई हुई है सर, इस कार्रवाई को आप किस तरह से देखते हैं? क्या वाकई पुलिस ने कहीं पर कुछ कोताही बरती? सरकार जो है अपनी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए गलती पर गलती किए जा रही है। कभी कभी कुछ नहीं करना भी एक कार्रवाई होती है, लेकिन ये चीज सरकार समझ नहीं पा रही है। लेकिन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई। पुलिस अधिकारी को जो है सबसे आसान है उनका बलि चढ़ाना, क्योंकि पुलिस अधिकारी वापस बोल नहीं पाता है। समवस्त्रधारी है वो। समवस्त्रधारी को अगर बेइज्जती करेंगे तो बेइज्जती सह लेगा, सुन लेगा। लेकिन क्या है ना कि आप जो है इससे समाज पर बहुत बड़ा आप आघात पहुंचा रहे हैं। क्यों नहीं बोल पाते पुलिस अधिकारी? अच्छा नहीं होता। हम बोल सकते हैं, अगर हम बोल दिए ना, इट इज मतलब ऐतिहासिक तौर पर इसको तो क्या बोलते हैं, बगावत कहा जा सकता है। हम अगर मुंह खोले तो बगावत के समान है वो। में इसकी मना सर्विस रूल में मतलब यह है कि पुलिस अधिकारी जो है दे कैन नेवर गो अगेंस्ट द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ऑफ द डे हैज टू बी। अगर पुलिस जो है अगर दी हुई हुक्म का पालन ना करे तो बगावत है। वर्दी पहन के आए हैं तो संविधान के ऊपर हम शपथ खा के आए हैं कि जो भी होगा हम संविधान को बचाने में हैं। हम किसी इंडिविजुअल नेता के खिलाफ हम नहीं बोलने वाले हैं। मतलब मैं 33 साल पुलिस डिपार्टमेंट में रह चुका हूँ। मतलब सच कहे कि पुलिस का नमक खा चुका हूँ। और ये पुलिस कमिश्नर जो है, नाम छोड़ दिए कोई भी, पुलिस कमिश्नर जो है बरगद के पेड़ की तरह होता है। हम लोग सब उसके टहनियों के नीचे अपनी कार्रवाई करते हैं। अब उस बरगद के पेड़ को ही आप काट दिया आपने। मतलब पुलिस का हौसला ऐसा आपने तोड़ा है कि आगे लोग डरेंगे कोई कार्रवाई करते हुए। पुलिस कमिश्नर खुद डरेगा। आप अगर सस्पेंशन का ग्राउंड्स देखें तो इतना फालतू ग्राउंड्स है। सीएटी इसको निकाल के बाहर फेंकेगी, इसको लताड़ देगी, इसको तो लताड़ के फेंकेगी।
कि कौन बेवकूफ़ ऐसा ग्राउंड्स पर सस्पेंड कर रहा है। इस बीच चिन्नास्वामी स्टेडियम भगदड़ केस में आज 2 और एफआईआर दायर की गई हैं और ये एफआईआर भगदड़ में घायल हुए 2 व्यक्तियों द्वारा दायर की गई। पुलिस इनकी जांच कर रही है। एनडीटीवी एक्सप्लेनर में आज इतना ही। नमस्कार।